हाँ यार बता कमरान, फिर कब जाना है? भाई मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, और तू जवाब भी नहीं देना यार। मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से मुसलसल यार तू बात नहीं करता हमसे यार। क्या मसला क्या है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? सीधा क्या है यार, तेरे पास नया करें। अरे नहीं नहीं यार तनवीर, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है आपकी दिलआज़ारी करने का। दरअसल बात यह है, मैं कुछ परेशान हूँ यार। किस चीज की परेशानी मुझे बताएगा तो यार, मैं तेरा दोस्त हूँ यार। मुझे नहीं बताएगा और किसे बताएगा तू? यार मुझे परेशानी ये है कि यार इस पुरफितन दौर में यार मुझे बड़ी ना टेंशन है कि यार मेरा अकीदा ठीक है कि नहीं है यार। लो इसमें यार टेंशन वाली कौन सी बात है यार? इमाम साहब के पास जाके पूछते हैं जो हमारे साथ वाले हैं। अल्लाह के बंदे बड़े मोअज़्ज़िज़ बंदे हैं, उनको उनके पास बहुत इल्म है, आपको पता है इस बात का? अच्छा ये भी तेरी टेंशन ना प्रॉब्लम दूर कर देते हैं यार। आज चलते हैं उनके पास। चलो ठीक है। तो परेशान हो रहा है यार। ये रहे मुजाहिद भाई। मुजाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कमरान भाई को आपके पास मैं लेकर आया हूँ। जी ये अपने ना अकीदे को लेकर बहुत परेशान है। आप मेहरबान करके इसकी इस्लाह कर दीजिएगा। जी कामरान भाई, क्या मसला है आपका? यार मुजाहिद भाई, बात यह है कि हर कोई कुरान हदीस की बोली बोलता है। मुझे समझ नहीं आती कि किसकी बात पे यकीन करूं, किसकी बात पे यकीन ना करूं। लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि मैं खुद कुरान हदीस का मुताला करूं और मैं किसी मौलवी के पास ना जाऊं। अच्छा तो कामरान भाई ये मसला है आपका। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि कुरान हदीस बगैर किसी के मौलवी के पढ़नी है, आप बगैर किसी मौलवी के पढ़े लेकिन बगैर किसी आलिम के ना पढ़े, वरना आप गुमराह हो जाएंगे। यार तनवीर भाई, ये आप मुझे किसके पास लेकर आ गए हो यार? अजीब बातें कर रहा है यार। ये कहते हैं कुरान हदीस पढ़कर आप गुमराह हो जाओगे। भला कुरान हदीस पढ़कर भी कोई गुमराह हो जाता है? मुजाहिद भाई मैं इसे लेकर आया था आपके पास कि आप इसकी इस्लाह कर दें, और आप खुद इसे डरा रहे हैं। मेरे भाई आप रुके, हम नाराज क्यों हो रहे हैं? मुझे अपनी बात की वजाहत तो करने दें। मेरे भाई जब ये कुरान पढ़ेंगे बगैर किसी आलिम दीन के, इनके सामने अगर ये आयत गुजरेगी कि ऐ मेरे महबूब आप मुर्दों को सुना नहीं सकते, ये भाई तो कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकत ही नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को सुना नहीं सकते। और जब ये भाई हदीसें पढ़ेंगे, इनके सामने जब जंगे बदर का वाक़या आएगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े कुफार जिसमें उतबा शहबा और अबू जहल की लाशों को गड्ढे में फेंकवाया था और उनसे बात की थी, तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि क्या या रसूलल्लाह ये आपकी बात सुन रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बात सुन भी रहे हैं और उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो आप बताएं कि इसको मौके पर आप क्या करेंगे? कुरान पढ़ेंगे कि हदीस पढ़ेंगे? फिर तो आप फंस जाएंगे। फिर उसके बाद आपको आलिम दीन के पास जाना पड़ेगा। फिर वो आलिम दीन आपको बताएगा कि ये जो आयत है इसका शान नुज़ूल क्या है और जो ये हदीस है इसकी तशरीह क्या है। तो फिर आप ही बता दें इस आयत का मफहूम क्या है? मेरे प्यारे भाई उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुखातिब किससे थे? मुनाफिकीन से। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे महबूब आप इनको नहीं सुना सकते, ये मुर्दे हैं, ये जीते जागते मुर्दे हैं। कुरान में आयत है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये आंखों से अंधे हैं, ये मुंह से गूंगे हैं और ये कानों से बहरे हैं। हालांकि वो आंखों से देख भी रहे थे, मुंह से बोल भी रहे थे और कानों से सुन भी रहे थे। और इससे साबित ये हुआ कि कुरान पाक की आयत जो है ये दुरुस्त है, बस समझने का फर्क है। हालांकि ये हदीस भी ठीक है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताकत दी हुई थी कि वो मुर्दों को सुन भी सकते थे और सुना भी सकते थे। सुना तो हम भी सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। अगर वो सुन नहीं सकते तो हमें सलाम को क्यों कहा गया? ठीक है जनाब, मैं समझ गया, लेकिन ये तो बता दें हम किस आलिम दीन से सीखें? आप उस आलिम दीन से सीखें जिसके दिल में इश्क रसूल हो। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, यही कुरान पढ़ के कुछ लोग हिदायत पा जाएंगे और कुछ लोग गुमराह हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कुरान और हदीस को कभी भी अकल की कसौटी पर मत परखें। हमें आशिकान रसूल और उलमा की सोहबत में बैठकर कुरान और हदीस को सीखना चाहिए। फिर ही हम सही मानों में कुरान और हदीस को समझ सकेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मैसेज अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे पेज RYK टीम प्रोडक्शन और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।